नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के बलिया जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला दोहरे हत्याकांड की बात खबर सामने आ रही। एक मकान जहां पर पुलिस को जांच के दौरान दो लाशें मिलती हैं, एक मकान मालिक के बेटे की, दूसरी एक किन्नर की जो एक दिन पहले इस मकान में नेक लेने आया था। अब किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मान लीजिए कि मकान मालिक के बेटे की लाश जो कि फंदे से लटकती मिली थी, मान लेते हैं उसने कुछ किया, लेकिन आखिरकार जो किन्नर है उसकी लाश उस मकान में कैसे पहुंची? वो नेक लेने गया तो वहां से वापस क्यों नहीं लौटा? किसने किन्नर को मौत के घाट उतारा? तमाम ऐसे सवाल हैं। जब इस मकान से दो लाशें मिलती हैं तो सबके सामने सामने आ रहे हैं। यूपी के बलिया में एक ही मकान से दो लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। 3 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल पर जहां एक युवक जो इस घर के मालिक के बेटा था, उसका लाश जो है कमरे में एक फंदे से लटक रही थी। वहीं घर के तीसरी मंजिल में सबसे ऊपर कूड़े का थोड़ा सा जहां कूड़ा रखा हुआ था, वहां पर एक करीब 60 साल की या 65 साल की किन्नर थी, उसकी लाश पॉलीथीन से लिपटी हुई थी। किन्नर बताते ही 3 दिनों से लापता थी। गुरुवार सुबह युवक की पत्नी ने बताते हैं, आज सुबह जब मृतक युवक है जिसका लाश फंदे से लटकता मिला, वो जब पत्नी उसे बुलाने गई तब वो कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि युवक की लाश फंदे से लटक रही। इसके बाद वो पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देती है। पुलिस पहुंचती है तो पुलिस पहले से ही इस घर पर नजर रखे हुए थी। दरअसल इस घर में 3 दिन पहले लापता हुए किन्नर का आखिरी बार घर के अंदर आते हुए देखा गया था। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस इस मामले में घर वालों से पूछताछ भी कर रही थी। अचानक से एक बार फिर पुलिस को उसी घर से एक आदमी के मौत की खबर मिली तो पुलिस सन्न रह गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पहले इस युवक के शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस दौरान पुलिस एक बार जो है घर की सघनता से तलाशी लेती है। इसी तलाशी के दौरान सबसे ऊपरी मंजिल पर जो किन्नर लापता थी उसकी भी लाश आज पुलिस को मिल जाती। एक ही दिन में एक ही घर से 2 लाशें मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ लग गई। वहीं किन्नरों को जहां जैसे ही पता चला कि उनकी जो गुरु थी रेखा 65 साल की, उसकी लाश उस मकान से मिली है तो किन्नरों की भी भीड़ जमा हो गई। अब वो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इस बार में कि पुलिस से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करे कि आखिरकार उनके गुरु की हत्या किसने की। ये आपको बता दें, ये घटना जो है यूपी के बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र की है और बैरिया थाना क्षेत्र में रानीगंज बाजार है। उसी रानीगंज बाजार में ये मकान था जहां से एक युवक और किन्नर की लाश मिली है। इस मामले में जो है 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है जो इस घर के रहने वाले थे। इसमें मृतक युवक जो एक और लाश मिली है रवि, उसका भी नाम शामिल है। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये खबर पूरी तरीके से विस्तार से हम आपको बताते हैं ताकि पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आए। सबसे पहले जब जो किन्नर थी लापता हुई थी तो उसके साथियों ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे ताकि पूरा घटनाक्रम अच्छे से समझ में आ जाए। सुनिए। रेखा जी मेरी मालिक जो हैं 11:30 बजे मुझे फ़ोन की हैं कि बाबू जाओ दया छपरा में सोनार के घर में बधाई है। ठीक है, शादी का बधाई है। तो हम लोग रामगढ़ से दौड़े दौड़े दया छपरा में आई हूँ। दया छपरा में गई तो कोई बधाई नहीं मिला। फिर उसके बाद दादी को मैं 1:45 बजे तक फ़ोन की हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उस समय से स्विच ऑफ बताते लास्ट में उनका मोबाइल खुला 3:49 ठीक है। और हम लोग 2:30 बजे अपना डेरा में आ गए थे। हम दादी कहीं गई होंगी, किसी रिश्तेदारी में गई होंगी, मोबाइल स्विच ऑफ करके तो हम लोग निश्चित होकर अपना जो है गरम जो 5 बजे 10 पे अपने लेके चल गए हम लोग घर। फिर हम लोग को 5 बजे तक खटपटी धरने लगा कि अभी तक मोबाइल चालू हो गया था। 4 बजे चालू हो गया था। हम लोग वही सोच रहे कि जब चालू हो गया तो रिसीव क्यों नहीं कर रही है हमको। रिसीव जब नहीं कर रही तब हम लोग का दिल में खटपट होने लगे कि कहाँ चल गई है वो। तो 5:30 दुकान पे सब जगह 5 बजे तक हम लोग प्रशासन के पास गए तो सर लोग 5:30 बजे तक तो बेचारा बहुत हेल्प किए उन लोग। उस समय से खोज रहे हैं तो करीब 6:30 बजे 7 बजे तक उनका यहाँ पर पूरा फटक है ना, तो आगे जाइएगा चेंगर भैया के आगे का दुकान है ना, वहाँ पर जंगल में उनका मोबाइल मिला। ठीक है, अब मगर हम लोग 1.5 घंटा खोजने के बाद मिला है। समझिए जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पे मोबाइल था पर वहाँ पे मिला नहीं। 1.5 घंटा बाद ठीक है।
और 1.5 घंटा बाद वहीं पे मिला जहाँ पे मेरा लाश, वहीं पे देख रहे थे हम लोग का मोबाइल पर, हम लोग पता नहीं चला। और उसी जगह खोज रहे हम लोग सब, जो हम लोग जंगल मतलब इतना गंदा लगा शरीर में, तो कोई परवाह नहीं। तो खोज रहे हम लोग तो नहीं मिला। 1.5 घंटा जब बाद मिला है तो भी उनका गोबर जो लगा था, गोबर फेंक दिया गया है, ATM फेंक दिया गया, आधार कार्ड सब फेंक दिया गया है, खाली सिर्फ मोबाइल है। और उस समय सब लोग 11:30 बजे तक प्रशासन हम लोग का साथ में रहे और रात भर साथ में हम लोग थे। हम लोग अपना घर चल गए। हम लोग प्रशासन जी कहे कि जाइए आप लोग घर, मैडम जाइए, सुबह में आप लोग आइएगा। तो हम लोग फिर सुबह में गए हैं उन लोग के पास, करीब 8 बजे गए नहीं, जब हम लोग गए वहाँ पर जाने के बाद उनको बोले तो बोले कि हम लोग 10 बजे बाद ड्यूटी होता है, हम आपका ड्यूटी 10 बजे बाद आ जाए। तो 10 बजे 4 बाद अभी आए हैं, अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। पर आप लोग से यही विनती किया जा रहा है, कैसे भी खोज के लाके उनको मेरा सोना। और आपका नाम? साथी। यही लोग यहाँ रहते हैं। हमारी गुरु है, उनकी गुरु वो है, से आए हैं। ये पूरा मामला जो है बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज का। अब इस कहानी के दो हिस्से, एक तरीके से एक हिस्सा है किन्नर रेखा का और दूसरा हिस्सा जो आज एक युवक की लाश उसी मकान से मिली जिससे रेखा की लाश मिली। सबसे पहले हम आज क्या हुआ वो बताते हैं, फिर रेखा के लापता होने और फिर उसकी लाश के मिलने की क्या कहानी है वो हम आपको बताएंगे। जो आज है बता दें आपको, जो बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में स्थित सब्जी मंडी के पास जो है विजय गुप्ता का एक 4 मंजिला मकान है। पहले तल जो प्रथम मंजिल है उसके मंजिल पर वो अपनी पत्नी विजय गुप्ता अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। दूसरे तल पर उनका छोटा बेटा रवि गुप्ता जिसकी उम्र करीब 25 साल थे और उसकी पत्नी मोना रहते थे, जबकि तीसरे तल पर बड़ा बेटा आकाश रहता था। आकाश अपनी मां के साथ 3 दिन पहले एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गुवाहाटी गया हुआ था, इसलिए जो रवि जो दूसरी मंजिल पर रहता था वो तीसरी मंजिल पर रात में सो रहा था और वहीं पर था, जबकि उसकी पत्नी मोना जो है दूसरी मंजिल पर मौजूद थी। गुरुवार की सुबह यानी आज सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास जो है मोना रवि को जगाने के लिए जब ऊपरी मंजिल पर गई तो जैसे ही मोना ने पहले दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। इसी तरह से मोना ने दरवाजा बार बार चिल्लाया, लेकिन रवि की जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो रवि का शव जो है कमरे में फंदे से लटक रहा था। ठीक जैसे ही लाश को देखा, पति की लाश थी, मोना चीखने चिल्लाने लगी और रो पड़ी। इस दौरान जो है उसकी आवाज सुनकर जो है विजय गुप्ता और आसपास के लोग घर के अंदर पहुंचे, ऊपर ही मंजिल पर पहुंचे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि रवि उनके छोटे बेटे की जो है लाश फंदे से झूल रही है, वो हक्का बक्का रह गए। इसके बाद तुरंत ही किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी, लिहाजा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसपी ओमवीर सिंह, बैरिया थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि इस घर पर जो है पुलिस पहले से ही निगरानी कर रही थी। अब उसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। इस मामले में एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि 17 फरवरी की दोपहर 65 साल की किन्नर रेखा जो है लापता हो गई थी। उसके चेलों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके अनुसार सुबह 11:30 बजे रेखा से आखिरी बार फोन पर उनकी बात हुई थी, जिसके बाद दोपहर 1 बजे से उसका फोन बंद हो गया था। पुलिस को रेखा का मोबाइल फोन जो है रास्ते में बंद मिला था, जिसके बाद जांच के दौरान उसी दिन करीब शाम 4 बजे रेखा को आखिरी बार रवि गुप्ता, जिसकी आज लाश मिली है, उसी रवि गुप्ता के घर में जाते हुए देखा गया था। सीसीटीवी कैमरे को जहां मोबाइल मिला, फिर बाजार का आसपास सीसीटीवी चेक किया गया, लोगों से बातचीत की गई, तब सीसीटीवी कैमरे में जो है रेखा जो है किन्नर रेखा जो है वो रवि गुप्ता के मकान में अंदर जाती हुई दिखती है। इसके बाद रवि गुप्ता और उसके पिता विजय को थाने बुलाकर पूछताछ की गई कि जो किन्नर रेखा थी वो आपके घर आई थी और उसके बाद वो कहाँ गया। तो इन लोगों ने कुछ बहाना बना दिया या बता दिया कि नहीं हमारे यहाँ आई फिर चली गई, इस तरह से कुछ बात कह दी। इसके बाद घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन रेखा का कुछ पता नहीं चलता। एसपी के अनुसार किन्नर रेखा को अंतिम बार इसी घर में दाखिल होते देखा गया था। इसलिए रवि की मौत के बाद, अब जब रवि की मौत हुई मतलब 2 दिन हो गए, पुलिस तलाश में कर रही। एक बार जब लापता हुई थी उस दिन भी रवि गुप्ता और विजय गुप्ता के घर की तलाशी ली गई थी, तब रेखा का शव वहां नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस और भी जगहों पर तलाश कर रही थी, लेकिन जो भी सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगाल रही थी उनमें सब में यही था कि रेखा घर जो मतलब जिस एंगल में रेखा इसके घर जाती हुई दिख रही है वो तो दिख रहा है, लेकिन घर से निकलती हुई नहीं दिखती। इसकी वजह से पुलिस लगातार इनके घर वालों से पूछताछ कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही।
आज जैसे ही रवि गुप्ता की मौत की खबर मिली, पुलिस के कान खड़े हो गए, ये क्या हो गया। इसके बाद पुलिस ने रवि गुप्ता के शव को लिया और कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इनके घर की तलाशी शुरू की, गहनता से पुलिस ने शुरू की। पुलिस को जो लोग तलाशी कर रहे थे उनको हिदायत थी कि कोई भी कोना, छोटे से छोटा कोना भी छूटना नहीं चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। लिहाजा कई घंटों की तलाशी के दौरान पुलिस तब हक्का बक्का रह गई जब मकान की सबसे ऊपरी मंजिल में जहां कुछ कूड़ा वूड़ा रखा हुआ था, उसी कूड़ा करकट के बीच में जो है किन्नर रेखा की लाश को पॉलीथीन में लपेट कर रखा गया हुआ था। जैसे ही लाश मिली, हड़कंप मच गया। तुरंत ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि जिस घर में किन्नर रेखा जो है नेग मांगने गई थी, उसी घर से जो है उसकी लाश मिली। तमाम किन्नरों को जैसे ही पूछा मिली तो किन्नर भी जो है सब इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है कि आखिर दोनों की मौत का राज क्या है। जैसा कि अब रवि गुप्ता की लाश का तो मौत का पता चला कि हाँ भाई फंदे से लटका हुआ उसकी लाश मिली है, तो हो सकता है फंदे से लटकने की वजह से मौत हो। लेकिन किन्नर रेखा की मौत का कारण क्या है? हत्या हुई, जाहिर सी बात है हत्या ही हुई होगी। आखिर क्यों उसे मारा गया? इस तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जो किन्नर हैं, जो मार्केट के लोग हैं, क्योंकि किन्नर रेखा को सभी लोग जानते थे और बड़ा अच्छा उसका खासा दबदबा था। रवि की पत्नी ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे खाना वाना खाने के बाद रवि जो है तीसरी मंजिल पर, रवि के बारे में पूछा गया रवि की पत्नी मोना से कि क्या हुआ उस रात वो बताओ। तो रवि की पत्नी ने बताया कि तीसरी मंजिल पर सोने चला गया था। उसने रात में कोई आवाज़ नहीं सुनी, ना ही किसी तरह का कोई उनकी झगड़ा हुआ। सब कुछ बढ़िया था। रात तक में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ उनके दिल में या दिमाग में चल रहा हो। सुबह जब वो चाय देने गई, अपने पति को जगाने गई, तब बस उन्हें वो फंदे से लटकते मिले। क्यों ऐसा किया, किस लिए किया, किसने किया, इस तमाम सवालों के जवाब में पत्नी का जवाब कुछ भी नहीं था। वहीं रवि के पिता विजय से भी इस घटना की जानकारी दी गई तो उन्होंने भी कहा हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं जब इनसे ये पूछा गया कि आखिर किन्नर रेखा आपके यहाँ क्यों आई थी, तो उन्होंने ये बताया कि 1 साल पहले रवि और मोना की शादी हुई थी। तब जो है रवि के पिता जो है विजय गुप्ता, वो रानीगंज बाजार में इनके मकान के नीचे ही दुकान, किराना की दुकान चलाते हैं। और जो रवि है वो आकाश कम्युनिकेशन के नाम से एक मोबाइल की दुकान चलाता है। ठीक है। अब 1 साल पहले रवि और मोना की जब शादी हुई थी, तब रेखा जो है अपने चेलों के साथ रवि के घर पर नेक मांगने पहुंची थी। लेकिन घर में उस दौरान जब शादी हुई थी, जब ये लोग पहुंचे तो उस दौरान इनके घर में किसी की मौत हुई थी। अब जब किसी की मौत हो जाती है तो कोई भी शुभ कार्य का नेक देने वाने वाला, कोई भी शुभ कार्य वाला काम माना नहीं जाता, यानी नेक नहीं दिया गया। इनसे ये कहा गया कि भाई आप जब ये सब कार्य खत्म हो जाए तब आना। तो रेखा किन्नर समझती थी इन सब चीज़ों को, उम्र दराज थी, 65 साल की थी। लिहाजा वो करीब 1 साल तक, क्योंकि 1 साल तक क्रियाक्रम वाले काम चलते हैं, 1 साल तक जो है वो नहीं आई। 17 फरवरी को जो किन्नर रेखा है वो इनके यहाँ नेक मांगने के लिए गई, यानी 2 दिन पहले। इसके बाद से रेखा का कुछ पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि किन्नर जो है इनके घर में 1:30 या 2 बजे करीब रवि गुप्ता के घर में जाती हुई दिखती है, लेकिन उसके बाद वहां से लौटती नहीं दिखती। वहीं सबसे पहले जब रेखा के लापता होने की सूचना दर्ज कराई जाती है तो उसका मोबाइल बरामद होता है। मोबाइल पूरी तरीके से टूटा हुआ था और पर्स भी मिलता है, उससे जितने भी उसके डॉक्यूमेंट थे वो सब गायब थे और मोबाइल टूटा था, सिम निकला हुआ था। पुलिस को वहीं से शक हुआ कि हो ना हो कोई ऐसा ही आदमी है जो आसपास का है। इसके बाद मार्केट में पूछताछ की गई तो पता चला कि 11:30 बजे फला आदमी की दुकान पे चाय पिया था, उसके बाद वहां गई थी, उसके बाद वहां गई थी। आखिरी जो बातचीत का है किन्नर ने, जिसकी हमने बाइट आपको सुनाई, उसने बताया था कि हमसे बातचीत हुई और उसके बाद ये था कि कहीं नेक मांगने गई। शाम से जब वो लापता हुई तब सब किन्नरों को चिंता होने लगी कि गुरुजी कहाँ गए। उसके बाद पूरा हंगामा शुरू करते हैं। फिर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। फिलहाल पुलिस जो है अब शक के दायरे में रवि था तो उसकी मौत हो चुकी है, उनके पिता और पत्नी मोना है जिनके ऊपर शक पुलिस को सबसे ज्यादा है कि किन्नर रेखा की मौत में इनका ही कुछ लेना देना है। वहीं रेखा की हत्या की खबर सुनते ही 100 से अधिक किन्नर जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। किन्नर समाज अध्यक्ष माधुरी पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि रेखा किन्नर और रवि गुप्ता के बीच पैसों का लेन देन चलता था। रवि ने उससे काफी पैसे ले रखे थे। रवि ने रेखा की हत्या करते हुए उसके जीवन भर की कमाई लूट ली।
किन्नर समाज ने हत्या का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें रवि गुप्ता, उसकी पत्नी मोना, पिता, मां, बड़ा भाई और चाची शामिल है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो किन्नर रेखा थी उसके पास काफी आभूषण और नकदी थी, और शायद जब ये किन्नर रेखा इनके यहाँ नेंग मांगने गई तब उसकी पैसे और गहनों के लालच में जो आकर इसे पकड़ लिया रेखा को अंदर, और वहां पर ही उसकी हत्या करके फिर उसकी लाश को सबसे ऊपरी मंजिल पर रख दी। शायद इस बात से ये अनभिज्ञ थे कि जो सीसीटीवी कैमरा मार्केट में लगे हैं उनमें से कोई सीसीटीवी कैमरा ऐसा भी है जो उनकी घर के रेंज को कवर करता है, और उसके सीसीटीवी कैमरा में किन्नर रेखा इनके घर पर जाती हुई दिख जाती है। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, जो और किन्नर समाज के जो इनका प्रतिनिधि मंडल होता है उस प्रतिनिधि मंडल के एक मुखिया भी वहां पहुंची थी, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, और फिर हम बात करते हैं कि आखिर रेखा की मौत का राज क्या हो सकता है, और जो रवि गुप्ता है जिसके घर में रेखा की लाश मिली है उसकी मौत के पीछे क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले हम आपको पुलिस ने क्या कहा इस मामले में वो सुनाते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। 17 तारीख को करीब 5:30 बजे इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो रानीगंज बाजार है वहाँ पे एक रेखा किन्नर थे जो लगभग 12 बजे से अपने साथियों को नहीं मिल रहे थे। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी बैरिया घटना स्थल पर गए और उनका जो मोबाइल था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उस मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो देर शाम को उनका मोबाइल एक वहीं खेत में मिला था रेखा का। फिर पुलिस ने वहाँ आसपास के सीसीटीवी खंगाले, क्योंकि वो वहाँ के जो रेखा किन्नर थे सभी लोग उस रानीगंज में उन्हें जानते थे। लोगों ने बताया कि 11 बजे किसी दुकान पर चाय पी, उसके बाद वो कहीं बधाई देने के लिए चले गए थे। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी जो उस कस्बे में लगे हुए थे उनका अवलोकन किया कल, तो अंत में उन्हें रानीगंज में ही एक व्यापारी हैं विजय कुमार गुप्ता, उनके मकान में जाते हुए देखा गया था। 17 तारीख में करीब 1 बजे के करीब उनसे पूछताछ की गई। उनके घर में उनका एक लड़का था जिसकी पिछले वर्ष शादी हुई थी, तो ये बताया गया कि वो पिछले वर्ष शादी के समय भी बधाई मांगने आए थे, लेकिन उनके घर में कोई दुखद हादसा हो गया था विजय कुमार गुप्ता के, तो उस समय नहीं थी। तो वो कल 17 तारीख में बधाई लेने गई थी। विजय कुमार गुप्ता के लड़के ने ये बता दिया कि उसकी माताजी कहीं बाहर शादी में गई हुई हैं, वो आएंगी तो देंगी। बाद में और जब विश्लेषण किया गया और इधर उधर कैमरे देखे गए तो एक चीज़ ये क्लियर हो रही थी कि वो उस घर में जाती हुई तो दिखाई दी है किन्नर, लेकिन वापसी का कोई ट्रेस उसके बाद कहीं कस्बे में किसी ने भी उनकी ये पुष्टि नहीं की कि कहीं से निकली है या क्या है। खैर कल रात में हमारी भी बात हुई थी सभी लोगों से, किन्नर समाज के लोगों से। उन्होंने अपनी बातें बताई और उसी पे पुलिस कार्य कर रही थी। आज सुबह करीब 6 बजे के करीब इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो विजय कुमार गुप्ता हैं उनके जो पुत्र हैं, करीब 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसके द्वारा हत्या कर ली गई है। अच्छा, अंत में उसी घर में जाते हुए देखे भी गए थे। खैर वहाँ जाके पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेके पीएम के लिए भिजवाया, लेकिन शक होने पे उनके घर की भी तलाशी ली गई। 3 मंजिला मकान था, तो उन्हीं के मकान में सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में रेखा किन्नर की डेड बॉडी भी एक पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली, उसे भी पुलिस ने प्राप्त किया है। वहाँ उनके जो सहयोगी लोग हैं उनके द्वारा एक एफआईआर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन कौन है? आरोपी विजय गुप्ता के परिवार में वो खुद, उनका जो लड़का था वो, उसकी बहू और विजय गुप्ता जी का एक छोटे भाई का परिवार भी वहाँ रहता है, उसकी पत्नी, 5 लोग। अब अगर इसके पीछे की वजह जाने तो 2 चीज़ें दिख रही। एक
कहा ये जा रहा, जैसा कि किन्नर समाज के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये है कि जो रेखा है, अच्छी खासी कमाई इनकी होती है, सबको पता है। और इसके रेखा के पास बताते हैं काफ़ी आभूषण थे, पैसे भी थे, क्योंकि रवि गुप्ता जो है वो उसकी मार्केट में आकाश में कम्युनिकेशन करके मोबाइल की दुकान थी। और जो ये मार्केट में रेखा अक्सर आती जाती, सबसे इनका बड़ा अच्छा व्यवहार था। लोग कह रहे हैं अक्सर सबके साथ उठना बैठना था। हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि रवि ने जो है रेखा से काफ़ी सारा पैसा उधार ले रखा था। ठीक, तो माना यह जा रहा है कि कर्ज काफ़ी हो गया था। जब रेखा नेक मांगने इनसे घर पहुंचती है तो नेक तो था ही, इसके अलावा कहा जा रहा है कि रेखा जो है अपना पैसा जो है वो इससे मांगने पहुंची। यहाँ पर जाकर बताते हैं कि कुछ बहसा बहसी हुई। उस बहसा बहसी में जो है रेखा ने कुछ कहा होगा, जिसके बाद जो है गुस्से में आकर जो है रवि ने जो है रेखा की हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को जो है सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पन्नी से लपेट के रख दिया। हत्या तो गुस्से में कर दी होगी, लेकिन उसको ये था कि अगर हम इसकी लाश को लेकर बाहर जाएंगे, ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे, तो किसी ने, मार्केट है, भरा पूरा मार्केट है, दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में हम कैद हो जाएंगे। और हुआ भी वही। डर के मारे रवि शायद इस लाश को ठिकाने लगाने नहीं जा पाया। उसके पीछे वजह ये थी कि 17 तारीख को जब रेखा लापता होती है दोपहर के बाद से, तब तमाम पुलिस महकमा इस मामले में एक्टिव हो जाता है। किन्नरों ने जो पुलिस से शिकायत की, पुलिस इसके आधार पर रेखा के मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए रेखा के मोबाइल को खोज निकालती है। जहां से रेखा का मोबाइल मिलता है, रेखा का मोबाइल पूरी तरह से टूटा होता है। लोगों से पूछताछ करती है, मार्केट में पूछताछ करती है, तो मार्केट से पूछताछ करते हुए पुलिस को मिलता है कि हाँ, जब रेखा लापता हुई है तब उसकी लोकेशन इसी मार्केट के आसपास थी। इसके बाद तमाम मार्केट के सीसीटीवी कैमरे देखते हुए कि रेखा कहाँ कहाँ गई, आखिर में रेखा की लोकेशन जो है रवि गुप्ता के घर में दिखती है कि रवि गुप्ता के घर में रेखा अंदर जाती हुई दिखती है, लेकिन उसके बाद वहां से निकलती नहीं। पुलिस ने 17 तारीख की रात को ही इन लोगों से, रवि गुप्ता उसके पिता से पूछताछ शुरू की, लेकिन इन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता। पुलिस ने उस दिन भी इनके घर की तलाशी ली थी, लेकिन रेखा का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। अब कैसे पुलिस ने खोजा ये भी बात है, क्योंकि मार्केट में है, ठीक है, जान पहचान भी होगी ही, तो पुलिस ने खोजा भी ना ढंग से, शायद नहीं खोज की होगी, इस वजह से रेखा की लाश उन्हें नहीं मिल पाई। अब रवि को लेकिन ये तो हो ही गया था कि पुलिस को शक हम पर हो गया है, क्योंकि सीसीटीवी वाली बात सामने आ गई। अब रवि को ये होगा कि अगर हम ये डेड बॉडी जैसे ही निकालेंगे, किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में हम एक्टिव हो जाएंगे, वहीं पुलिस के मुखबिर जो होते हैं हर जगह होते हैं, कोई ना कोई हमें देख लेगा तो इस बात की खबर जो है पुलिस तक पहुंचा देगा, जिसके बाद हम फंस जाएंगे। रवि को इसी बात का डर सता रहा होगा कि अब जो हमने किया है उससे बचने का कोई तरीका नहीं और हमको जेल जाना ही पड़ेगा। शायद इसी वजह से रवि घबरा गया और फिर उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसे लगा कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जेल ना जाना पड़े, क्योंकि इसके बाद जो होगी एक तो बदनामी बहुत होगी कि सबको लगेगा कि एक किन्नर की हत्या कर दी, किन्नर का पैसा ले लिया, तमाम तरह की बातें होंगी, इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। और इस बदनामी से बचने का एक ही तरीका है कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। शायद यही वजह हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो रेखा है वो इनके यहाँ नेक मांगने गई, रेखा के पास आभूषण और ये सब पहनने का उसे शौक भी था, लिहाजा जब ये पहुंची तो इनमें किसी बात को बहसबाजी हुई या कुछ हुआ, लालच में आकर इन्होंने उसी आभूषण और पैसे लूटने की इरादे से जो है इसकी हत्या कर दी। अब ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। अभी पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पिता से रवि गुप्ता के पिता, पत्नी, सबसे पूछताछ जारी है। पुलिस कह रहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि एक किन्नर रेखा की मौत की हत्या की असल वजह क्या है और रवि गुप्ता की मौत के पीछे का क्या राज है। ये तमाम सवाल जो हैं इनके जवाब जल्द ही मिल जाएंगे जब घर वालों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस मामले में जो किन्नर सभा के लोग होते हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना दे, उनका क्या शक है वो उन्होंने बताया। एक्चुअली एक परसों एक किन्नर का मर्डर हो गया रेखा जी का, तो बैरिया में रहती थी और प्रॉब्लम हम लोग को समझ में नहीं आया। अचानक गायब हो जाने के बाद खाली मोबाइल ही मिला था और कुछ मिला नहीं था। तो कप्तान साहब की ओर से और सारे पुलिस सहकर्मी भाई से हम लोग को बहुत मदद मिला, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझाना, मैंने सब कुछ लेके चलना, बहुत मदद किए हैं। और बाद में पता चला कि जिस किन्नर का मर्डर हुआ था वो किसी के घर में गए थे और उनके साथ थोड़ा ईगो हर्ट हो गया था। ईगो हर्ट मतलब कि उन्होंने बधाई
लेने के लिए थोड़ा ये होता है, किन्नर लोग का आदत होता है थोड़ा ताली बजा देना, तो उनके घर में ताली बजा दिए थे और उनकी ईगो हर्ट हो गया कि हमारे घर में आके कैसे ताली बजा दिए, मेरा घर में आके ताली बजा दी। तो उनको अपहरण करके ले गए घर में और उनके छत पे उनको मर्डर करके रख दिए थे। बाद में जब थोड़ा जितने भी लोग थे वो सब अभी पुलिस की कार्रवाई से, किन्नर जब समाज के जो लोग हैं उनका कहना है हम पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। बस हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे गुरु जो हैं, रेखा जो लोग वहाँ के जिनकी गुरु थी, उनका कहना है कि हमें पता चल सके कि हमारे गुरु के साथ हुआ क्या था, किसने किया और क्यों किया। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस खोज रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि पैसों का लेन देन का मामला है। हो सकता है कि ये मामला हो सकता है कि रेखा नेक मांगने जब इनके घर पहुंची तब वो लोग नेक देना नहीं चाह रहे हो, 1 साल हो गया हो, तो रेखा ने शायद थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया हो और गुस्से में कई बार किन्नर कुछ कह देते हैं, तो हो सकता है रवि और उसके घर वालों को बुरा लग गया हो और उन्होंने सोचा ये अकेले है, इसे फिर सबक सिखाना चाहिए। इस गुस्से में आकर शायद इसके साथ मारपीट की और उसमें शायद इसकी हत्या हो गई। अब इन्हें ये डर लगने लगा कि हम बाहर इसकी लाश को लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं, चूंकि भरा पूरा मार्केट है, मार्केट में सीसीटीवी कैमरे आजकल तो हर दूसरी दुकान में लगे होते हैं, किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरे में हम दिख जाएंगे। लिहाजा इन्होंने पन्नी से लपेट कर जो है उसकी लाश को ऊपर ही रख दिया। अब किसी न किसी तरह से लाश को ठिकाने लगाने की योजना होगी, लेकिन इससे पहले ये लाश को ठिकाने लगा पाते, पुलिस वहां पहुंच गई। लिहाजा अब इनके पास ये हुआ, अब हम क्या करें। रवि गुप्ता हो सकता है इसी बात से घबरा गया और फिर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, असलियत जल्द ही जब पुलिस पूछताछ करेगी तब सामने आएगी। उम्मीद करते हैं जल्द ही इस पूरे केस का खुलासा हो। आपको क्या लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या हो सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, आपको ठीक लगती हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।